गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग रहेगा मेरा होम टाउन विज़िट का। सो मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन कानपुर और मैं जा रहा हूँ अकेले। देयर इज़ नो वन विद मी और ये पूरा सफ़र है अराउंड 9 आवर्स। मैप के अकॉर्डिंग 7 आवर्स 20 मिनट्स हैं, बट रुकते रुकाते बीच बीच में तो इट वुड टेक राउंड अबाउट व्हाट वी से 10 आवर्स अराउंड। एक और चीज़ कवर करने वाला हूँ, अपनी गाड़ी का एवरेज निकालूंगा इस ट्रिप में मैं। सो इस ट्रिप में मैं मेजर करूँगा अपनी गाड़ी मैग्नाइट का हाईवे पे क्या एवरेज रहता है। मुझे सिटी में मालूम है इट इज़ वेरी बैड, ये 10 to 12 की देती है, बट हाईवे में आई वांट टू जस्ट मेजर आउट हाउ इज़ द पेट्रोल, द न्यू पेट्रोल E20 पेट्रोल अफेक्टिंग माई कार माइलेज। मैं पिछली बार गया था तो इट केम अराउंड 20 विच इज़ डिसेंट इनफ, बट लेट्स सी इस बार क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। 1, 2, 3, 4। मैं शायद आपको बताना भूल गया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है कानपुर तक का, इट वुड बी राउंड अबाउट 485 किलोमीटर्स। सो अभी मैंने ट्रिप ज़ीरो कर दी थी, इट्स ऑलरेडी 8 किलोमीटर्स। तो अभी ये एवरेज निकल के आया है 14.7। वी आर राउंड अबाउट 18 किलोमीटर्स। ये आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये है अरावलीज। तो थोड़ा सा पैच यहाँ पे गंदा है, ये है, जबकि ये एक्सप्रेस है। लेट मी टेल यू, दिस इज KMP एक्सप्रेस है, मतलब काफ़ी पॉट होल्स है इसमें। सो हम लोग आ गए हैं अपने पहले टोल पे। एज यूजुअल जाम लगा हुआ है टोल पे, जबकि कोई ट्रैफिक भी नहीं है, मतलब हंसी मजाक चल रहा है वहाँ पे। सो हम लोग अब चढ़ गए ईस्टर्न पेरिफेरल में। पहले था वेस्टर्न पेरिफेरल ख़राब है, बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग ईस्टर्न पेरिफेरल टू बी वे बेटर, क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ। ये आ गया सेकेंड टोल। बहुत जल्दी टोल आते हैं, 10 किलोमीटर भी नहीं कवर किया होगा, ये सेकेंड टोल आ गया। तो बेसिकली हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एग्जिट कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ पाएँ। सो दिस इज़ द थर्ड टोल। सो अब ये जो एग्जिट हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल, तो अब उसने कनेक्ट किया है NH 334D, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज़ द वर्स्ट हाईवे आई हैव एवर बीन। मतलब ये नेशनल हाईवे होने के बाद भी ऐसा इतना गंदा हाईवे है, कुछ कहने को नहीं। दिस इज 25 किलोमीटर पैच, बट इट फील्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर्स। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। और वो इतना ख़राब पैच है, आई कांट इवन टेल यू ऑन दैट। अगर अभी जब ख़राब पैच आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, ये आपका NH है, NH 334D। पूरी गाड़ी सामने से लेके पीछे तक पूरी हिला देता है ये NH। और ये अभी का ख़राब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 2.5 महीने पहले आया था, उसके बाद 4 महीने पहले गया था। मतलब जब भी मैं आया हूँ ये ख़राब ही रहा है। मतलब हद होती है बेशर्मी की सरकार की, कि मतलब एक बेसिक सा हाईवे है जिसमें एक बेसिक सी रोड बननी है, जो कि एक बेसिक सी नेसेसिटी है, पर हाल देखिए। तू भूल गई। सुन इधर बेटे बात सुन। लेकिन अगर कुछ कहो सरकार को तो आप एंटी नेशनल है। खैर, इंडिया में रहना है तो ऐसे ही जीते रहना है। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। मतलब ये जो हाईवे है ये अलीगढ़ कनेक्टिंग रोड है, ये हमें यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा। वो जो NH था, भगवान की दया से वो ख़त्म हुआ किसी तरीके से। मतलब पूरा शरीर जो है वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मरोड़ दिया हो, इस तरीके का हाईवे था। मतलब आप कितना गंदा हाईवे इमेजिन कर सकते हो ना, वो इमेजिन करो और फिर उससे एक लेवल और नीचे कर दो। वो था वो हाईवे। बस हवा निकल गई। आफ्टर दिस लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ NH 334D हम लोग फाइनली अब एक अच्छे रास्ते पे आ गए हैं, स्मूथ रास्ते पे। लेट मी सो इट्स नाउ बेसिकली द फुल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। ये डिसेंट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे आई नो ऑफ। हमने कर लिए हैं राउंड अबाउट 100 किलोमीटर्स, 105 टू बी प्रिसाइज। सो अभी जो एवरेज आ रहा है वो है 17.9 का। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा टोल प्लाजा। मतलब ऑफिशियली वी कैन से वी आर एंटरिंग मथुरा नाउ। आगे दिखा रहा है 9 मिनट्स में एक स्टॉप ओवर है जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। विल स्टॉप देयर एंड
have something. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फूड प्लाजा पे. लेट मी शो यू. ये देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है. तो अभी कुछ समझ नहीं आया, तो अभी मैंने ऑर्डर किया है यहाँ से KFC बर्गर. स्टेशन से ज़्यादा भीड़ है जबकि आज वीकडे है, बट फिर भी ठीक है, ऑर्डर जल्दी हो गया. हम लोग ने अपना ऑर्डर ले लिया. चलिए अपना बढ़िया बर्गर एंजॉय करूँगा और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू. तो हम लोग ने कर लिए हैं 153 किलोमीटर्स और अभी जो मैप में दिखा रहा है इट इज़ 4 hours 49 minutes 328 kilometers more to go. हम लोग आ गए आगरा टोल. मुझे काउंट तो याद नहीं है बट हाँ 5th या 6th टोल हो गए. तो हम लोग अब यमुना एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे. ये रहा हमारा कनेक्शन. मैं नहीं देता किसी को लिफ्ट, पता नहीं कौन कहाँ मिल जाए. मेरे पास ऑप्शन था अकेले ना ट्रैवल करके ब्लाब्ला के थ्रू में लोगों को इकट्ठा करके अपनी गाड़ी से जा सकता था, बट टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट ट्रस्ट. मतलब स्पेशली आप मतलब किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ आप चले जाओ और इतना लंबा सफ़र है यार, पता नहीं कौन क्या हो कैसा हो क्या कर दे. सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. डू नॉट लाइक दिस थिंग. हाँ ठीक है, लोग अपना डेली जो कम्यूट करते हैं उन लोग के लिए वो लोग इसलिए भी कर लेते हैं कि भाई चलो डेली कम्यूट करना है, हमारी थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी. जहाँ एक बंदा अपना खुद ऑयल का पूरा अपना बियर कर देता, ऑयल का टोल का, ऐसे 4 लोग हो जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, आई मीन इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो भाई मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा है कि भाई आई डू नॉट ट्रस्ट ईजिली, सो इसीलिए. अरे कहना क्या चाहते हो? बट आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ. सो बढ़िया पॉडकास्ट लगा लिया 2-2.5 घंटे का. अपना 2-2.5 घंटे का ऐसे सफ़र निकल जाएगा गाने सुनते हुए बढ़िया. बीच में मैं राउंड अबाउट 73 किलोमीटर्स का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रहना है और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हमें वो फिर NH-19 पे कनेक्ट करेगा. हमने कर लिए हैं 225 किलोमीटर 226 किलोमीटर्स और अभी एवरेज है 19.9. चलिए दोस्तों, एक और टोल, ये मेरे ख्याल से 7th या 8th टोल होगा. अभी एक यहाँ पे लेंगे सुसु ब्रेक, आगे जाके बहुत देर से कंट्रोल करे हैं. भाई बड़ा ही बोरिंग एक्सप्रेस वे है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे. मोटा मोटा 60 किलोमीटर अभी तक कर चुके हैं इस पर और एक भी फूड जॉइंट या स्टॉप जॉइंट नहीं आया यहाँ. ये तो धन हो पॉडकास्ट का. सो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं इटावा. अब हम लोग NH पे हैं. सो आई विल शो यू हाउ डज NH लुक लाइक इन यूपी. एक वो NH था जिसमें मेरा सर दुख गया, शरीर दुख गया, सब हो गया. और एक ये NH. हाँ तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ग्रेट है, बट इट इज़ फार वे अहेड और आई कैन से फार वे बेटर देन दैट. अब देखिए रोड कितनी स्मूथ है. 4 लेन है बट NH आर यूजुअली मतलब दे आर यूजुअली 4 और मैक्सिमम 6 लेन. लीजिए अभी 6 लेन की बात करी, ये लीजिए. सो मतलब योगी जी ने काम तो करा है. सो हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं इटावा टोल. क्विक अपडेट, अभी जो गाड़ी मेरी एवरेज दे रही है दैट इज़ अराउंड
72. Let me show you actually. So हम लोग हैं अब 76 kilometer far away from my place. Not actually my place. I'm going to my wife's place. अपने ससुराल जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने, अपनी वाइफ से मिलने. So आज तो वहीं पे रहूँगा और कल मैं जाऊँगा अपनी फैमिली के पास. But anyways, what I was trying to tell कि अभी 76 kilometers रह गए and this is how the highway still looks like. So far so smooth. ये आ गया हमारा नेक्स्ट टोल. ये शायद लास्ट टोल होगा बट आई एम नॉट श्योर. NHL तो मेरा एनुअल पास चल जाना चाहिए. यहाँ पे ये भी कमी, यहाँ पे कोई ढंग के होटल्स और स्टॉप्स नहीं है यूपी में. मतलब सब ऐसे नॉर्मल लोकल ढाबे हैं जिनमें ना खाना अच्छा मिलता है ना बैठने की सुविधा अच्छी है. मतलब इस मामले में तो मैं बोलूँगा हरियाणा, पंजाब, इन सब जगह काफ़ी अच्छे वो बने हुए हैं. मतलब टेस्ट दिखता है लोगों का वहाँ पर. तो दोस्तों हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं कानपुर. ये देखिए कानपुर आए हैं और आपको उल्टी साइड ड्राइविंग ना मिले तो बेकार है. ये देखिए और भी पुलिस मुस्कुराइए आप कानपुर में. यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है. इनफैक्ट ये वाली मेट्रो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया बनना. सो ये रहा सामने अपने किदवई नगर मेट्रो स्टेशन. ये रहे यहाँ के फेमस ई रिक्शा और ई ऑटो. ये है बारा देवी स्टेशन. सामने देखा ये यहाँ का बहुत बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ पे, जिसका नाम है बारा देवी. बहुत मान्य मंदिर है यहाँ पे. ये कैसे रोडों को पूरा एकदम, अरे यहाँ पे रोड चलने के लिए नहीं, ऑटो खड़े करने के लिए है. इंडिकेटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है. यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं देता है. यहाँ इंडिकेटर देना यानी आप बाहर से, आप कानपुर के नहीं हैं. ये देखिए दीदी पैर से ब्रेक मार रही हैं. यहाँ पे ऐसी ड्राइविंग होती है सर, गड्ढा बचाने के लिए खुद पिल जाएंगे. चलिए पहुँच गए हम अपने घर फाइनली. सो एक मिनट दिखाते हैं. तो हम लोगों ने ट्रैवल किया है 472.9 किलोमीटर्स और इस पूरी ट्रिप का एवरेज आया है 19.6. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद. तब तक के लिए गुड बाय.